हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका कोल विद्रोह। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, तो 1831 1832 में। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था। तमार विद्रोह, विरसा आंदोलन, तिलका आंदोलन, कोल विद्रोह। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो कोल विद्रोह होगा। तो लेकिन आपको याद रखना होगा कि झारखंड का जो पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह, यानी पहला जो जनजातीय विद्रोह था, ये कौन सा था। तो ये आपका कोल विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कोल विद्रोह में किन किन जनजातियों ने भाग लिया था। कोल, मुंडा, हो। तो इन सभी, आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका कौन कौन लिया था, तो मुंडा जनजाति लिया था और हो जनजाति लिया था। अब देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा, कोल मतलब ये नहीं कि इसमें कोल लोग लिया था, ठीक है। तो इस विद्रोह में कौन कौन लिए थे, तो मुंडा लिए थे और हो जनजाति लिए थे। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इसमें हम एक बात थोड़ा सा बता देते हैं। अगर कोल विद्रोह, ये जो विद्रोह था खासकर किन लोगों का था, तो ये मुंडा जनजातियों का विद्रोह था, ठीक है। किसका, मुंडा जनजाति का विद्रोह था। लेकिन इसमें हो जनजाति जो था ना, हो जनजाति, ये इसका एक दाहिने हाथ बनकर जो है इस विद्रोह में शामिल हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कोल विद्रोह को देख कर कि कहीं ये विद्रोह जो है कोल लोग का होगा, ठीक है। तो झारखंड में कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 1831 और 1832 में हुआ था, ठीक है। तो और इसका नेतृत्व करता कौन जनजाति कर रहे थे, तो इसके नेतृत्व जो है आपका मुंडा जनजाति लोग कर रहे थे। नेक्स्ट है आपका, झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह से हमेशा अछूता रहा। जैसे कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये हजारीबाग एक ऐसा क्षेत्र था जो कि कोल विद्रोह का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह का परिणाम था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। कोल विद्रोह, हो विद्रोह, विरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। तो अगर हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो इस ऑप्शन तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, कोल ही विद्रोह हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपका ये एक ऐसा जनजातीय विद्रोह था, इसका परिणाम क्या हुआ था कि 1834 में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के बहादुर कोलों के बारे में अंग्रेज अधिकारी हंटर ने 40 साल बाद स्टैटिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल नामक किताब लिखी। उसने लिखा, कोल विद्रोह जो आज भी ऐसे गीत गाते हैं जो याद दिलाते हैं कि उनके पूर्वज 1832 में किस प्रकार वीरगति को प्राप्त हुए। नगर के बहादुर कोल, हजारीबाग का कोल, रांची के बहादुर कोल और सिंहभूम के कोल। आंसर क्या हो जाएगा, नगरी के बहादुर कोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। मेजर रफसीस ने, चार्ल्स मैटकाफ ने और कर्नल जॉन्स ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, चार्ल्स मैटकाफ। याद रखिएगा। देखिए, अनेक इतिहासकार जो थे वो कोल विद्रोह पर अपना अपना विचार प्रस्तुत किए थे। उसमें चार्ल्स मेटकाफ ने ये लिखा कि कोल विद्रोह जो एक कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, और जिसका उद्देश्य जो क्या था, तो ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कोल विद्रोह का कारण था भूमि संबंधी असंतोष, जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन खराब हो गया, उत्पीड़न व शोषण और अंग्रेजों की दखल अंदाजी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों इसका कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का निम्न में से कौन सा तत्कालिक कारण है। गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों का छीना जाना, या न्यायालयों में निराशा, या जमींदारों एवं जागीरदारों द्वारा उठती पीड़न, शोषण। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए, तो इसका जो तत्कालिक कारण ये था कि गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियों को भी जो है
मतलब छीना जा रहा था, उनके साथ जो है गलत व्यवहार की जा रही थी, तो ये भी एक जो है रीज़न था। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर में 1824 ईस्वी में अब अबकारी कर, देखिए यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, अबकारी कर लगाया गया और इसके तहत हड़िया पर कौन सा कर लगा था? पतचुई, हड़िया कर, औखोर, पास कर या हमटा? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा पतचुई हो जाएगा। ठीक है, मतलब कर क्या होता है, जब अगर कोई हम लोग जो टैक्स, सिंपल वर्ड में हम लोग अभी जो टैक्स कहते हैं ना, टैक्स को ही कर कहते हैं। तो उसमें 1824 ईस्वी में आबकारी कर लगाया गया था और इसके तहत जो है आपका हड़िया, हड़िया तो जानते होंगे झारखंड का बहुत ही फेमस जो है एक तरह का मतलब कि पेय है, हम लोग शराब कह सकते हैं, शराब कह सकते हैं, जो कि चावल से, सड़ा हुआ चावल से बनाया जाता है। तो इस पे जो कर लगाया जाता था उसको हम लोग पतचुई कर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबकारी कर को कब समाप्त कर दिया गया? 1824, 1825, 1826, 1827? तो ये तो 1824 में स्टार्ट ही हुआ था। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर में। तो ये खत्म कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समाप्त कब कर किया गया था? तो 1826 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का आरंभ किस स्थान में हुआ? तमाड़ के लंगा गांव और नगरी गांव, रांची, देवघर की रोहिणी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा तमाड़ का लंगा गांव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हुआ था कोल विद्रोह का आरंभ? तो ये आपका तमार का लंगा गांव हो जाएगा। देखिए इसमें एक मानकी या शुग्गा मुंडा, ठीक है, आदिवासियों जो है एक सभा जो है तमार की लंगा गांव में बुलाई थी और इस सभा की व्यवस्था जो है आपका बंदगांव की आपका बिंद्राई मानकी ने किया था। ठीक है, तो एक थी मानकी और शुग्गा मुंडा जो कि अपमानित हुई थी और वही उत्पीड़ित थी और वही जो है एक सभा बुलाई थी। कहाँ बुलाई थी? तो तमार के लंगा गांव में बुलाई थी और इस सभा की व्यवस्था जो है बंदगांव का बिदराई मान की थी। ठीक है, उसके बाद ही ये कोल विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिगराई मानकी, शुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, इनमें से सभी। तो देखिए अभी हम बताएं कि ये जो सिगराई मुंडा और सुरगा मुंडा ये थी उत्पीड़ित थी या अपमानित, उत्पीड़ित कह सकते हैं। फिर बुद्धू भगत, आंसर डी हो जाएगा। ये सभी जो है उसके नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक क्या है? भाला, कुल्हाड़ी, तीर और पत्थर का टुकड़ा। तो याद रखिएगा कोल विद्रोह का युद्ध का सूचक जो है ना ये आपका क्या है? तीर है। ठीक है, क्या है? तीर है। देखिए ये 1831 में शुरू हुआ था और जंगल की आग की तरह जो फैलता गया और इसके कारण क्या हुआ था कि यूरोपीय धर्मयुद्ध के आपका जो क्रॉस की तरह जो है युद्ध सूचक जो है तीर को गांव-गांव किया था, घुमाया गया था और अधिक से अधिक जो है आदिवासी को जो है इस विद्रोह में शामिल होने के लिए मतलब कि यानी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानभूमि में विद्रोह का दमन नीन में से किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? कैप्टन विलियम्स, जिला मजिस्ट्रेट एच.पी. रसल, मेजर मैकडोनाल्ड या और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देख सकते हैं कि मानभूमि में विद्रोह का दमन जो है आपका जिला मजिस्ट्रेट एच.पी. रसल ने किया था। आंसर जो है आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया? एच.पी. रसल, मेजर मैकडोनाल्ड, कैप्टन विलियम्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा कैप्टन विलियम्स ने किया था। किसने किया था? कैप्टन विलियम्स ने किया था। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन था? तो अभी हम लोग देखे थे कि ये जो कोल विद्रोह हुआ था इसी के कारण ये दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था। तो इसका एजेंट कौन था? ऑप्शन में देख सकते हैं एच.पी. रसल और मेजर मैकडोनाल्ड और कैप्टन विलियम्स और आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैप्टन विलियम्स हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1834 में हुआ था। 1832 में कोल विद्रोह जो है आपका स्टार्ट हुआ था और इसी के कारण जो है ये जो है आपका दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन किया गया था 1834 में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? ऑस्टिन, अगस्टिन क्लीवलैंड,
ई रफसीज, कैप्टन विलिक्शन और एच.पी. रेसो? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कैप्टन विलिक्शन। तो झारखंड क्षेत्र का जो पहला नागरिक प्रशासक था वो आपका कैप्टन विलिक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता शुरगा मुंडा सिल्ली के रहने वाले थे। दूसरा है आपका कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत बंदगांव के रहने वाले थे। तीसरा है, कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सत्य है? तो देखिए इसका जो नेतृत्वकर्ता जो है ये आपका सुग्गा मुंडा ये सिल्ली का नहीं बदगांव का रहने वाला था। और कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत ये आपका बदगांव का नहीं बल्कि सिल्ली का रहने वाला था। ठीक है। और कंपनी सरकार के विरोध उड़ाव विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यहाँ पे बुद्धू भगत ने किया था। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5,000 वर्ग मेल भूमि वीरान कर दी गई? कैप्टन विल्सन ने और मेजर मैकडोनाल्ड ने और इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर बी हो जाएगा, विलिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के परिणाम के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनः स्थापना। दूसरा, अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस में बढ़ोतरी, या इनमें सभी सही है। और दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका सी। देखिए ये तो डी में होना चाहिए था, सी को डी में, तो आंसर सी हो जाएगा क्योंकि इसमें से तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कोल विद्रोह के बाद छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और इन क्षेत्रों में बंगाल की सामान्य कानून के स्थान पर नया कानून का रेगुलेशन जो है आपका लागू किया गया। और इसके तहत छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर क्या गठन किया गया? नन रेगुलेशन प्रांत, पुलिस चौकियों की स्थापना, न्यायालय का गठन, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नन रेगुलेशन प्रांत। ठीक है, नन रेगुलेशन प्रांत का जो है गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के दौरान कंपनी सरकार की सहायता करने वाले को राजा एवं दिलवाड़ा जंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। निम्न में से ये सम्मान किसी प्राप्त नहीं था? शेख अब्दुल्ला, रन बहादुर राय, खान बहादुर खान और मोहम्मद अब्दुल्ला। तो आंसर